प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। मुबारक है वो लोग जो आज का दिन देखने पाए। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने भी एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम खुदा के वचन में से पढ़ सकें और उसके वचन में से सीख सकें। जो लोग आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वी आर गोइंग टू रीड द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1 एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज लाइक दिस: Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the ways of sinner, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And in all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. हिंदी में परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। खुदा के वचन में इट्स रिटन वेरी क्लियरली ओवर हियर, ब्लेसेड इज द मैन who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the ways of sinner, nor sits in the seat of scoffers. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है कि जो कुछ खुदा के वचन में लिखा है वह उससे खुश होता है, क्योंकि उसका वचन इंसान की जिंदगी को बदल देता है। उसका खुदावंत का वचन इंसान को खुशी देता है, उसकी दुख तकलीफ में उसकी सहायता करता है, और उसकी व्यवस्था पर वचन कहता है रात दिन ध्यान रहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तो अपने घर से बाहर जाए, बाहर से अंदर आए, उसका वचन हमारी जुबानों में होना चाहिए, ताकि हम गुनाह ना करें। हमें वचन में जैसे लिखा है कि तू पापियों के मार्ग में खड़ा ना हो, और ना ठट्ठा करने वाले जो लोग हैं उनकी मंडलियों में बैठ। पुराने ज़माने में इट्स वेरी सेइंग, बुरों के लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। इट इज सो ट्रू एक्चुअली। अगर जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हम सीखेंगे। हम अगर अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छी बातें हम सीखेंगे। बुरे लोगों की संगति करेंगे तो बुरी चीज़ें हमारे दिल और दिमाग पर असर करती हैं, और उसी के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तू खुदा का मंदिर है। आप खुदा के मंदिर हैं।
मंदिर का पाक और साफ होना बहुत ज़रूरी है ताकि खुदा उसमें वास करे। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते और उसके वचन को नहीं जानते, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, मेरे बुजुर्ग, इस वचन को ले, इसके वचन को पढ़ और इसका वचन तेरी जिंदगी को बदल के रख देगा। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इस खुदा के वचन में वो सामर्थ और शक्ति है कि इसका वचन इंसान की जिंदगी को बदल देता है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का जिंदा वचन है। इसमें खुदा ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं तेरा बाप हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ जो तेरी वीकनेस में तेरी मदद और सहायता करता है। मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। अगर आप किसी भी हालत में हैं, अगर आप खुदा को नहीं जानते, तो आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं और उसी समय खुदा आपकी जिंदगी में आ जाएगा। लेट्स प्रे। डियर हेवनली फादर, पिता परमेश्वर, गॉड ऑफ Abraham, Isaac and Jacob, we thank you for all your blessings and all your mercies and all your goodness, Father God. We thank you for your love in our hearts, Father God. We thank you for this day, Father God. Dear Jesus, I pray in your holy and mighty name today, Father God. Those people, they are watching this program, Father God. Touch their lives in your holy and mighty name. Bless their lives in your name's sake, Father God. Dear Jesus, fill their life completely. Bless the works of their hands, Father God. And apply the blood of Jesus on their lives, Father God. Those who confess from their sins, Father God. Those who repent, Father God. Father God, bless their lives, Father God. Visit them personally, Father God, in their lives. Show them your love, Father God, in their lives, Father God. Oh, dear Jesus, we thank you for this day, that the day the Lord has made. We will all rejoice and be glad in it, Father God. Father God, I thank you again. Oh, Father God, bless each and every person today. Lift each and every burden from their hearts. Give them peace, the joy of heaven, Father God, in their lives. I rebuke each and every sickness from their bodies in the name of Jesus, Father God. If you have a sickness in your body, place your hands on the sickness. Dear Jesus, I pray for my brother, for my sister, Father God, whatever the sickness in their bodies, Father God, heal them completely, Father God. Remove that sickness from their bodies. Father God, I thank you for the faith you give it to us, Father God, and the faith you give it to them, Lord. Oh, dear Jesus, is nothing too hard for you, Father God. Nothing too hard. Oh, Father God, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen and amen. विश्वास रखें कि खुदा ने आपको चंगाई दे दी है। उस खुदा पर विश्वास रखें जिसने आज का दिन ये हमें बनाया है। उसके वचन पर विश्वास करें, मेडिटेट करें रात और दिन। गुनहगारों लोगों की संगति ना करें, अच्छे लोगों की संगति करें, उनके लिए दुआ करें और खुदा आपको आशीष और बरकत देगा। Stay in touch with us. Tomorrow we'll sit again and we are going to read the book of Psalms. Thank you so much and God bless you. Bye-bye for now.